स्कूल के बच्चों को शिफ्ट किया, लेकिन अब स्कूल के नीचे की 10-15 दुकानें हैं, स्कूल जर्जित हो गई, स्कूल नहीं चल सकती है। लेकिन स्कूल के नीचे 10-15 दुकानें वो जर्जित नहीं हुई, वो दुकानें चल रही हैं। पैसा चाहिए। हाँ, तो पैसा चाहिए, लेकिन शिक्षा से इनको मतलब नहीं। तो इस तरह का दोहरा रवैया हर जगह। वासिफ साहब, आप पूर्वी अहमदाबाद में रहते हैं। पूर्वी अहमदाबाद में बहुत सारी स्कूलें ऐसी हैं कि जिसमें जाने से भी बच्चे डरते हैं, इतनी जर्जरित हैं। और वो भी स्कूल अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन खुद चलाती है। अगर उनका BU परमिशन मांगा जाए तो कैसा लगेगा? स्कूल में आकर पढ़ने में और ऑनलाइन पढ़ने में जमीन आसमान का फर्क है, ये हमारा एहसास है। और ऐसे वक्त में जब आप बहुत ही 10वीं 12वीं के बोर्ड के एग्जाम है, BU परमिशन के नाम पर आप तालाबंदी कर दें और बच्चों को घर बैठा दें, ये बहुत ही गलत बात है। पहली वही जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई, पहली बात जो अल्लाह ताला ने अपने रसूल के जरिए इंसानों से की, वो बात थी इकरा की, वो बात की पढ़ने की। अगर आप उसको शिक्षित कर देंगे, अगर उस कौम को, उस कम्युनिटी को आप शिक्षित कर देंगे, तो बाकी जो दो चीज है जो हुकूमत को देनी चाहिए, मेरा अपना मानना है कि हर वेलफेयर स्टेट को ये करना चाहिए। शिक्षा होगा तो अपने रहने का इंतजाम भी कर लेगा, शिक्षा होगा तो 3 वक्त के इज्जतगार डिग्निटी के साथ अपने खाने का इंतजाम कर लेगा और डिग्निफाइड लाइफ जी सकेगा। क्या जिस वक्त इनको मान्यता दी गई थी उस वक्त आपने पेट भर के करप्शन किया और अब करप्शन का रास्ता बंद हो गया है, तो आप BU के बहाने से दोबारा से स्कूलों को परेशान कर रहे हैं और इतने हजारों तादाद में जो बच्चे वहां पढ़ते हैं, आप उनको शिक्षा के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गरीब और मुस्लिम बच्चों के भविष्य के साथ कब तक खिलवाड़ करेगी और कितने दिनों तक? तालाबंदी की स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई जो है वो कब तक और कितने और महीनों तक चलेगी? साथ ही साथ क्या अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुस्लिम इलाकों में अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास करेगी या सिर्फ और सिर्फ उनकी गलतियों को खोजने की कोशिश करेगी? न्यूज फॉर भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत स्वागत करता हूं। बीते कुछ दिनों से अहमदाबाद के जूहापुरा और सरखेज में जो MC की कार्रवाई है, मुस्लिम बच्चों के भविष्य के साथ साफ तौर से खिलवाड़ करने की एक साजिश है। ऐसा इसलिए कहना पड़ेगा कि दक्षिण पश्चिम जोन में जो कार्रवाइयां हुई है उसमें सबसे ज्यादा जूहापुरा और सरखेज इलाके में हुई है। अगर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन निष्पक्ष है तो अपनी रिपोर्ट दिखाए कि दूसरे इलाकों में किस तरीके से कार्रवाई की गई है। इसी मुद्दे पर लगातार हम बात करते हुए आए हैं और आज हम पहुंचे हैं जमात इस्लामी हिंद के गुजरात के जनरल सेक्रेटरी वासिफ हुसैन शेख साहब के पास। वासिफ साहब, कैसे इस कार्रवाई को आप देखते हैं? देखिए, किसी भी हुकूमत की बेसिक कुछ ड्यूटीज होती है, ये ओवरऑल पूरे दुनिया के लिए है कि वो अपने नागरिकों को रहने की व्यवस्था करे, उनको पढ़ने की व्यवस्था करे और साथ ही साथ उनकी फूड की व्यवस्था करे। मतलब एक आदमी के सर पे छत होनी चाहिए, उसके पेट पर में खाना होना चाहिए और उसके बाद शिक्षा होनी चाहिए। ये एक बेसिक ओवरऑल पूरी दुनिया ने इसको माना है कि एक मोरल ड्यूटी किसी भी हुकूमत को होती है। और हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश ने का जो दस्तूर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने भी इस चीज को दर्ज किया है। और साथ ही साथ फिर जो राइट टू एजुकेशन का जो कानून पारित हुआ, उसने तो ये डिफाइन कर दिया कि 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा हासिल करना उनका बेसिक अधिकार है, उनके राइट है। और गवर्नमेंट की, हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वो उनको ये शिक्षा प्रोवाइड करें। लेकिन हम पीछे बीते कुछ दिनों से देख रहे हैं कि किसी ना किसी बहाने से, अभी कुछ दिनों से जूहापुरा में इम्पैक्ट के बहाने से एक बड़ी तादाद में स्कूलों पर ताला लगाया गया। BU परमिशन के बहाने से स्कूलों पर ताला लगाया गया। अब मेरा सवाल तालाबंदी करने वाले इंस्टीट्यूशन से ये है, मतलब अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से ये है और साथ ही साथ DO ऑफिस से भी है, DEO ऑफिस से, जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, उससे भी है कि क्या जब इन स्कूलों को मान्यता दी गई, क्या उस वक्त आपने ये चीज नहीं देखी कि इनके पास BU परमिशन है या नहीं है? और अगर आपने BU परमिशन देखे बगैर इन स्कूलों को मान्यता दी, इतने सालों से स्कूलें चल रही थी, तो इन स्कूलों को मान्यता कैसे प्राप्त हो गई? बिल्कुल। क्या
जिस वक्त इनको मान्यता दी गई थी उस वक्त आपने पेट भर के करप्शन किया, और अब करप्शन का रास्ता बंद हो गया है, तो आप बीयू के बहाने से दोबारा से स्कूलों को परेशान कर रहे हैं, और इतने हजारों तादाद में जो बच्चे वहां पढ़ते हैं आप उनको शिक्षा के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। ये कुछ सवाल है जो एएमसी को भी और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को भी देना चाहिए, उसको देना पड़ेगा। अच्छा वासिफ साहब, आपने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जुआपुरा सरखेज की कुछ चुनिंदा स्कूलों पर ही इस तरीके की कार्रवाई की गई है। अहमदाबाद शहर में देखा जाए तो ऐसी 700 से ज्यादा स्कूलें हैं। अगर कॉरपोरेशन को कार्रवाई करनी है तो उन तमाम पर करे जिनके पास में भी परमिशन नहीं है, लेकिन देखा गया कि कुछ चुनिंदा लोगों पर ये एक्शन हुआ है। क्या आपको लगता है कि ये एक साजिश के तहत हुई? नहीं, बिल्कुल, ये बिल्कुल एक सिलेक्टिव अप्रोच है एएमसी का। पूरे सिलेक्टिव अप्रोच के साथ उन्होंने जुआपुरा को टारगेट किया है और यहाँ की स्कूलों पर तालाबंदी की। एएमसी की जिम्मेदारी है कि वो स्कूलें बनाए, लेकिन वो स्कूलें बनाती नहीं है, बल्कि जो स्कूलें चल रही हैं ट्रस्ट जो लोगों के पैसों से चलता है, लोग अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं और बहुत ही कम फीस में ये स्कूलें जो चल रही हैं वो हाई फाई स्कूलें नहीं है कि जहां पर सालाना 1 लाख 1.5 लाख फीस ली जा रही हो। ये तो 400-500 रुपया बेसिक महाना फीस लेकर बच्चों को शिक्षा देने का काम ये ट्रस्ट कर रहे हैं। असल में ये काम सरकार का था, एएमसी का था, वो ये काम करते नहीं। आरटी कहता है कि आपके पास इस शहरों में कम से कम 1 या 3 किलोमीटर के दूरी पर एक सरकारी एक स्कूल होना चाहिए, एक प्राइमरी स्कूल होनी चाहिए। अब पूरे जुआपुरा में आप देख लीजिए, सर्वे कर लीजिए, और हम सब जानते हैं कितनी सरकारी स्कूलें हैं, कितनी गुजराती मीडियम में, हिंदी मीडियम में, उर्दू मीडियम की या इंग्लिश मीडियम की सरकारी स्कूलें हैं। स्कूलें छोड़ दीजिए, इनकी एएमसी की जिम्मेदारी है कि वो रोड चौड़े करे, एएमसी की जिम्मेदारी है कि वो कम्युनिटी हॉल प्रोवाइड करे। लेकिन मैं जब से जुआपुरा में आना जाना मेरा है, जब मैं 2009 से जुआपुरा में आ रहा हूँ, मैंने सिर्फ एक कम्युनिटी हॉल खुलता यहाँ देखा, बाकी मैंने कभी नहीं देखा। ना मुझे आपको यहाँ गार्डन नजर आएगा, ना आप देखिए कई सालों से यहाँ पर लोग ट्रैफिक की समस्या से परेशान है, डिमांड कर रहे हैं कि एक ब्रिज होना चाहिए, एक ओवर ब्रिज होना चाहिए। वो तमाम चीजें प्रोवाइड नहीं की जा रही। आप कोई चीज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके सामने आप सिलेक्टिव अप्रोच रखते हुए कि देखिए शिक्षा से क्या होगा। मैंने शुरुआत में कहा कि हुकूमत, जो भी हुकूमत है, वो खाना दे, रहने को घर दे और शिक्षा दे, लेकिन शिक्षा एक ऐसा हथियार है किसी भी पिछड़े हुए इलाके कौम के लिए, कम्युनिटी के लिए, कि अगर आप उसको शिक्षित कर देंगे, अगर उस कौम को, उस कम्युनिटी को आप शिक्षित कर देंगे, तो बाकी जो 2 चीज है जो हुकूमत को देनी चाहिए, मेरा अपना मानना है कि हर वेलफेयर स्टेट को ये करना चाहिए। शिक्षा होगा तो अपने रहने का इंतजाम भी कर लेगा, शिक्षा होगा तो 3 वक्त के इज्जत डिग्निटी के साथ अपने खाने का इंतजाम कर लेगा और डिग्निफाइड लाइफ जी सकेगा। लेकिन अब जब शिक्षा छीन लेंगे तो वो डिग्निफाइड लाइफ जो एक सिटीजन की बेसिक राइट होता है, आप वो भी छीन लेते हैं। तो हमें ये लगता है कि ये सब कर आप एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार भी अपने सिटीजन से छीन रहे हैं। अच्छा वासिफ साहब, इस्लाम में शिक्षा की क्या अहमियत है? क्योंकि जब भी देखा जाए इस्लाम की बात आती है, मुसलमानों की बात आती है, तो पढ़ाई के एतबार से काफी पिछड़े माने जाते हैं। लेकिन बीते कुछ सालों में देखा गया कि मुस्लिम नौजवान दिलचस्पी से पढ़ रहे हैं, माँ बाप उनको जिम्मेदारी से स्कूलों में भेज रहे हैं, लेकिन फिर ऐसी कार्रवाई और उसके बाद में इस्लाम शिक्षा को लेकर क्या कह रहा है, दोनों के बीच में थोड़ी बात। जी, ये बात तो मेरे ख्याल से पुरानी हो गई कि मुसलमानों में शिक्षा हासिल करने की धुन नहीं है। अब मुसलमानों को समझ में आ गया है कि उनको एक अच्छी लाइफ, डिग्निफाइड लाइफ चाहिए, तो उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। और हम देख रहे हैं बीते कुछ सालों से, खास तौर पर मैं कहूँगा पोस्ट 2002 के बाद से गुजरात के बारे में तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जहाँ बच्चे पढ़ना लिखना शुरू करा, वहीं पर मुस्लिम कम्युनिटी ने भी अपना ये दायित्व समझते हुए कई ट्रस्ट की प्राइवेट स्कूलें खोली। प्राइमरी स्कूलें भी हैं, हाई स्कूल भी है, हायर सेकेंडरी स्कूल भी है, इस तरह की स्कूल उन्होंने खोली। अच्छा, और जहां तक इस्लाम का सवाल है, इस्लाम तो जब पहली वही जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई, पहली बात जो अल्लाह ताला ने अपने रसूल के जरिए इंसानों से की, वो बात थी इकरा की, वो बात की पढ़ने की। अल्लाह का फरिश्ता अल्लाह के रसूल के पास आया तो उसने जो पहली बात अपने रसूल से की, वही कहा कि
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। तो इस्लाम में इल्म की बहुत अहमियत है। इस्लाम, आप कुरान का मुताला करें, कुरान ये भी कहता है, ये भी सवाल खड़ा करता है कि क्या जो पढ़े लिखे हैं और जो अनपढ़ हैं बराबर हो सकते हैं। तो ये इस्लाम में तो शिक्षा हासिल करना, एजुकेशन हासिल करना, एजुकेट होना, इसकी बड़ी अहमियत है। यहाँ तक कि आप जंगों का मामला देखें, जो जंगें हुई हैं, खासतौर पर जंगे बद्र का मैं तस्करा करता हुआ चलूं कि जंगे बद्र में जब मुसलमानों को फतेह हासिल हो गई और कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया जिन्होंने मदीना पे हमला किया था, तो उनको छोड़ने में जो शर्तें रखी गई, तो कुछ लोगों को ये देखा गया कि ये जो कैदी हैं पढ़े लिखे हैं, तो उनसे ये कहा गया कि आप ये इन इतने इतने बच्चों को पढ़ाइए, फिर हम आपको आज़ाद कर देंगे। तो इस्लाम में तालीम की शिक्षा हासिल करने की बहुत अहमियत है। मुसलमान इसको बखूबी जानते हैं और मुसलमान इस पर अमल करने की भी कोशिश करते हैं। वासिफ साहब, एक सवाल मैं कई लोगों से कर चुका हूं कि बीयू परमिशन इतना इम्पोर्टेंट है या बच्चों का भविष्य, क्योंकि देखा जाए कि बोर्ड की एग्जाम आने वाली है कुछ महीनों के बाद में। ऐसे में बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना, एक स्कूल का माहौल होता है जिसमें बच्चा पढ़ता है, दूसरे लोगों से बातचीत करता है कि कौन कितनी तैयारी कर रहा है एग्जाम की। ऐसे में अब घर बैठ जाना और उसके बाद में 2 ही महीने के बाद में बोर्ड की परीक्षा, दोनों में किसको इम्पोर्टेंट दी जाए? देखिए, कोविड के वक्त ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली का, ऑनलाइन पढ़ाने का रिवाज शुरू हुआ, लेकिन कोविड के वक्त एक मजबूरी थी कि जिसके वजह से ये पूरा सिस्टम शुरू हुआ। लेकिन हम सब जानते हैं, हम उन बच्चों को देख रहे हैं कि जो कोविड के वक्त जो ऑनलाइन जिनको मजबूरन पढ़ाई करनी पड़ी, उनका जो डेवलपमेंट जिस तरह होना चाहिए था, उनका जो रिजल्ट जिस तरह आना चाहिए था, वो रिजल्ट आने में उनको कमजोरी महसूस होती है। मैं देखते वो कम बच्चे हमेशा ऐसा लगता है कि वो स्कूल ना जाने की वजह से और स्कूल से एक लंबा गैप होने की वजह से वो पढ़ाई लिखाई में थोड़े कमजोर महसूस होते हैं, क्योंकि स्कूल का एक अपना एक माहौल होता है। वहां पर अलग अलग दिमाग के बच्चे जमा होते हैं। आपके पास आपका टीचर आपके सामने होता है, जैसे ही आपको कोई प्रॉब्लम लगती है आप उससे सवाल कर सकते हैं। इवन स्कूल के बाद भी आप उससे सवाल कर सकते हैं, मिल सकते हैं, उसके साथ बैठ सकते हैं। टीचर के साथ साथ आपके जो सहपाठी होते हैं, जो जिसके साथ आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें कुछ बच्चे मेरिट में आगे होते हैं, ऐसे बच्चे जो एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं। तो एक पूरा माहौल होता है शिक्षा का, और ये इसीलिए स्कूल की बहुत अहमियत है और शुरू के जमाने से स्कूल की अहमियत है। तो स्कूल में आकर पढ़ने में और ऑनलाइन पढ़ने में जमीन आसमान का फर्क है, ये हमारा एहसास है। और ऐसे वक्त में जब अब बहुत ही 10वीं 12वीं के बोर्ड के एग्जाम है, बीयू परमिशन के नाम पर आप तालाबंदी कर दें और बच्चों को घर बैठा दें, ये बहुत ही गलत बात है। अच्छा, आपको लगता है बीयू सर्टिफिकेट एक सर्टिफिकेट है, लेकिन उस सर्टिफिकेट के लिए हजारों बच्चे के सर्टिफिकेट के पर दांव लगा देना, ये कहाँ तक जायज है? जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट जो रूल बनाती है उसमें बीयू का भी एक रूल है, वो बहुत अहमियत का हामिल है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जब स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा था उस वक्त उसकी अहमियत थी। अब स्ट्रक्चर खड़े हुए जमाना हो गया, उसके बाद आप आ रहे हैं बीयू परमिशन ला के दीजिए और फिर उसके आप इतने सारे बच्चों को वंचित कर रहे हैं। तो बहरहाल बच्चों की पढ़ाई ज्यादा अहमियत रखती है। सरकार को इसके जानिब सोचना चाहिए कि वो बच्चों को पढ़ाए, ना कि तालाबंदी करे। अच्छा वासिफ साहब, आप पूर्वी अहमदाबाद में रहते हैं। पूर्वी अहमदाबाद में बहुत सारी स्कूलें ऐसी हैं कि जिसमें जाने से भी बच्चे डरते हैं, इतनी जर्जरित हैं, और वो भी स्कूलें अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन खुद चलाती है। अगर उनका बीयू परमिशन मांगा जाए तो कैसा लगेगा? अब तो ये सोचना चाहिए एमसी को कि वो खुद अपने स्कूल को बीयू परमिशन दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी। लेकिन और ऐसे स्कूलें हैं, और बल्कि इस तरह का कई बार कुछ ऐसे स्कूलें भी हैं कि आप देखेंगे, जैसे रखियाल के पास एक रखियाल उर्दू मीडियम स्कूल है, कुछ दिनों पहले वहां जाना हुआ, वो जर्जित हो गई, इसलिए स्कूलों को उन्होंने बंद करके उसको शिफ्ट किया, स्कूल के बच्चों को शिफ्ट किया। लेकिन अब स्कूल के नीचे की 10-15 दुकानें हैं, स्कूल जर्जित हो गई, स्कूल नहीं चल सकती है। लेकिन स्कूल के नीचे 10-15 दुकानें, वो जर्जित नहीं हुई, वो दुकानें चल रही हैं। पैसा चाहिए। हाँ, तो पैसा चाहिए, लेकिन शिक्षा से इनको मतलब नहीं। तो इस तरह का दोहरा रवैया हर जगह, चाहे वो ईस्ट अहमदाबाद हो कि वेस्ट अहमदाबाद, हर जगह आपको नजर आएगा सरकार का। फिर इसीलिए मुसलमानों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। मुसलमानों को लगता है कि आपका जो नारा है सबका साथ सबका विकास, वो सिर्फ नारा है और एक जुमला है, वो मुसलमानों के लिए नहीं, मुसलमान माइनस है उसमें। आसिफ भाई, एक आखिरी सवाल, बतौर एक मुस्लिम संस्था कैसी मदद आप करेंगे ऐसी स्कूल से जुड़े लोगों की, क्योंकि उम्मीद आपसे भी लोग कर रहे हैं? जी बिल्कुल, उनको
अगर इस मतलब बीयू परमिशन हासिल करने में उनको जिस तरह का भी लीगल फ्रेमवर्क में आगे बढ़ने की उनको जरूरत महसूस होती हो, तो लीगल और मोरल पूरा सपोर्ट हमारा इंशाल्लाह उनको रहेगा। शुक्रिया वासिफ साहब। तो अहमदाबाद के जुहापुरा सरखेज में किस तरीके से कार्रवाई की गई है, इस पर लोग खुलकर नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन स्कूल से जुड़े लोग आज भी नींद में हैं। वो बच्चों के भविष्य के साथ जितना अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन खिलवाड़ कर रही है, उतना ही स्कूल के संचालक भी खिलवाड़ कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहना पड़ेगा कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को अपने नियमों में बदलाव करना चाहिए, ताकि अगर लोगों को बीयू परमिशन के लिए अब जाना पड़ रहा है तो उनको जल्द से जल्द बीयू परमिशन दिया जाए, ताकि मुस्लिम बच्चे और गरीब बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ ना हो सके। वासिफ साहब के साथ आज बात कर रहे थे। इसी मुद्दे पर किसी और से जल्द ही बात करेंगे।